कल दिल्ली आ जाऊंगा। परसों सुबह का फंक्शन है तो कल मैं दिल्ली आ जाऊंगा। बच्चे भी लड़के की शादी ईशू की हो रही है, उसके बाद फिर कन्नू की होगी। तो गाइस दिखाएंगे जैसे जैसे रीति की। हमने संदीप को भी कॉल कर लिया था। संदीप ने बोला है कि मैं कल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही हो गए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आप कहोगे यही दोबारा सूट पहन लिया भाई। हाँ, मैंने वही दोबारा सूट पहना है क्योंकि मैं जा रही हूँ एडमायर वाले के कलर लगवाने के लिए। आज पूरा ग्लोबल कलर करवाऊंगी। तो मैंने उसको फ़ोन किया है, कह रही आ जाओ। तो थोड़ा बहुत जो काम कराना है कराऊंगी। कल है वीरवार, तो मैं सिर नहीं धोती, तो मैं आज ही कलर करवा के आ जाऊंगी। तो भाई परसों है हमारे देवरानी सोनिया के लड़के का सगन, रिंग सेरेमनी। तो भाई आपको पता है वो लोग ब्लॉग में नहीं आते हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताते थे। तो अब चल रही है तैयारी। और 24 तारीख को मेरा शूट है 1 ग्राम वाले का। और 25 तारीख को कंचन की शादी की सालगिरह है, वो करवा रही है माता रानी की चौकी। तो वो बैंक्वेट हॉल में है। तो गाइस तैयारियां ही तैयारियां हैं। मुझे कंचन की अभी चौकी का तैयारी नहीं है, अभी मेरे परसों की तैयारी है। परसों हमने जाना है, सुबह ही है सगन। शादी भी मतलब सुबह ही रख रहे हैं लोग और सगन भी सुबह है। इन लोगों को रात को मतलब इनको लगता है कि सुबह वाला काम सही है, क्योंकि अमन की भी शादी सुबह हुई थी, गोल्डी की भी सुबह हुई थी और आशू की भी सुबह हुई थी। मेरी खाली रात को हुई थी। तो हमारे बच्चे रात वाला प्रोग्राम पसंद करते हैं, ये लोग सुबह वाला करते हैं। तो बस उसकी तैयारी चल रही है अभी से। अब मैं करवाने जा रही हूँ अपना हेयर का, और शाम को जाऊंगी तिलक नगर एंगेजमेंट के कपड़े लेने के लिए। तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी मैं कौन से कपड़े पहन रही हूँ, क्या पहन रही हूँ। बस अब 2 दिन यही रहेगा तैयारी करने की। अपने लड़के का फंक्शन है, तो अभी अभी मैं इसके एंगेजमेंट की रिंग देख के आई हूँ, डायमंड की है, और मंगलसूत्र लिया है डायमंड का, और सेट दे रहे हैं वो। तो मैं सब देख के आई, भी कपड़े देख के आई, शॉल, स्वेटर और मेकअप का सामान और सब कुछ जो भी है सब देखा है। बाकी डब्बे, ड्राई फ्रूट और जो ये टोकरा होता है, ये तो एटो टाइम ही बनता है, एक दिन पहले ही ले आएंगे, सर्दी है ख़राब नहीं होता। तो गाइस अपने घर में भी आ रही है बहू रानी। तो बस कन्नू की जब शादी होगी पहले होगी मेरे बड़े बेटे की। कन्नू मतलब कि हमारा ईशू से छोटा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 8-9 महीने का फ़र्क है। तो कोई बात नहीं, पहले उसी की शादी हो जाए, तो पहले बहू आ जाए फिर कन्नू का देखेंगे। तो गाइस बड़ा मज़ा आने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है। शादी अब घर के अंदर रौनक ही रौनक है। ऐसे आपको मतलब आपको वही जागो वही हल्दी, बस मज़ा आने वाला है। चीना आएगी 22 तारीख रात को 1-1:30 बजे, और 23 तारीख को सुबह सुबह जाना है उसने सगन पे। तो गाइज अभी अभी मैं एडमायर सैलून आई थी, तो अभी अभी कलर करवाया है मैंने, ग्लोबल कलर करवा लिया सारा, क्योंकि टचअप जब होता है ऊपर ऊपर और नीचे के कलर में फ़र्क आ जाता है। तो मैंने कहा चलो भाई ईशू की एंगेजमेंट है यहाँ साथ, कंचन का भी वहाँ पर माता रानी की चौकी है, तो मैंने करवाई है। तो भाई मिलवाते हैं अपनी मुस्कान से। तो सही है, हाँ सही है ना। हाँ। लोहड़ी में देखा था कितनी रौनक लगी थी चीना के, बहुत। अब वहाँ रौनकें लगा रही है अगली। हाँ थाईलैंड, हाँ थाईलैंड आएगी, कल आएगी, परसों फिर सगन की तैयारी है। अपना करके गई है सारा वो तैयारी, बोल रहे थे मैं सब सेट करके। हाँ अभी वो निखिल का कोट है, डेकलिंग करना दिया हुआ है, मैं भी लेके जाऊंगी। अच्छा हाँ सही है। हाँ तो गाइज मैं आई हूँ एडमायर सैलून। अगर आप लोगों को भी कुछ सर्विस लेनी हो, बहुत अच्छा, मतलब हम तो चीना और मैं, हमारा तो यहीं पर आते हैं, हम कहीं भी नहीं जाते। कोई भी कहता रहे हमें कहीं नहीं जाते, हम यहीं आते हैं। तो गाइज देखो ये पंजाबी मार्केट है। तो ये देखो ब्रांड बाज़ार है बिल्कुल, ये देखो सामने है ब्रांड बाज़ार। तो ब्रांड बाज़ार के बिल्कुल सामने है एडमायर सैलून। तो आप भी आओ, आके विज़िट लो, और आप एक बार ही आओ, देखो आके, बहुत अच्छा काम है इनके, पूरा स्टाफ नंबर 1। इस दोपहर को बन रहा है भरता। तो भरते के लिए प्याज को चॉप किया जाता है, और भरते में घी अच्छा डलता है। और मैंने टमाटर भी चॉप कर लिए हैं, देसी टमाटर है। मैं हमेशा भरता और साग देसी टमाटर से बनाती हूँ, ताकि खट्टा खट्टा अच्छा लगता है। और इसमें डलेंगे अभी मटर, पहले अच्छे से ये फ्राई हो जाए। इसको आधा कच्चा आधा, मतलब पूरी तरह फ्राई नहीं करना, हल्के हल्के गोल्डन से होने शुरू हो जाएंगे, हल्का सा पिंक शेड में। तो इसके टमाटर डाल देंगे, साथ में मटर डाल के इसको ढक देंगे। और आपने देखा था भरता मैंने कल ही भून के रख दिया था, आधा काम तो मैंने पहले नहीं बेच दिया था। तो बस हम प्याज इतने ही पकाएंगे गाइस, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसमें डाल देते हैं टमाटर, और थोड़ा सा डालेंगे पानी, और निधि लाई है मटर डाल देंगे। इतने तो डल ही जाएंगे मटर, ठीक है हाँ, क्योंकि अच्छे लगते हैं। तो आप भी वहाँ मटर वाला भरता बनाते हैं मम्मी? नहीं, चलो हाँ हम बनाते हैं। तो यहाँ गाइस थोड़ा सा पानी डलेगा, और थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी। मैं इसमें वो नहीं डालती हल्दी, तो कोई डालता हो तो आप बेशक डाल सकते हो। तो मैं मटर पानी डाल के इसको थोड़े से मटर को
गलाऊंगी अच्छे से। जब गल जाएंगे फिर भरता डालूंगी। गाइस भरता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखो गाइस, कई लोग होते हैं जो भरता ऐसे करके ऐसे ऐसे कड़छी से ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उसमें मोटे मोटे लम्स नज़र आते हैं गाइस बैंगन के। मैं तो इसको बिल्कुल अच्छे से मैश कर देती हूँ उसके अंदर चॉपर में। तो गाइस कहीं भी आपको देख लो, कहीं आपको बैंगन का कोई अगर ऐसे नज़र आ जाए तो मेरा तो बच्चे खाए ना। चीना तभी तो कहते मम्मी आपका भरता मुझे बहुत अच्छा लगता है। कन्नू भी कहता है आपका भरता, मटर वाला भरता वाकई गाइस बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है भरता। तो एक यमी है भरता। बैंगन कहते हैं बैंगन में कोई गुण नहीं होता, पर गुण ना होने के बाद भी बहुत टेस्टी बनता है। ये देखो लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, रेड कलर की है। तो आगे देखो कितना सुंदर वर्क किया हुआ है गोल्डन कलर का। और बैक साइड पे देखो इनकी मोर पंखी है गाइस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी ड्रेस है। मैं कहती हूँ जज जाते हैं। ऐसी 2 ड्रेसें हैं गाइस, सेम है, सेम ऐसी 2 ड्रेसें हैं मेरे पास। और पीछे 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 मोर पंखी है, यानी कि मोर मतलब कि किशन जी को मोर पंख बहुत पसंद थे, तो पीछे करके ऐसे डिज़ाइन बना रखा है, बहुत सुंदर। और साथ में इसकी मुकुट, ये देखो गाइस मुकुट। और मैंने नीचे इनको गरम इनर और गरम पैंटी ये पहना दिया, साथ में ये पहना दूंगी। और गरम ही मैंने नीचे आसन है, तो नहना धुरा के इनको तैयार कर रही थी गाइस। बहुत सुंदर ड्रेस है, मैं कहा आपको दिखाऊं, बहुत प्यारी। ये मोर पंखी वाली ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगती है, और कलर तो रेड इन पे खिल के आता है। तो गाइस लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहना दी है रेड कलर की, साथ में मैचिंग बिल्कुल। ये देखो जो माला है और ये जो बांसुरी है गोल्डन कलर की है, पीछे जो मोर पंखे बहुत सुंदर लग रहे हैं। और साईं बाबा जी को भी रेड कलर की पहना दी है, ये इनको शॉल भी ओढ़ दी है। तो इनकी तो वैसे ही गर्म ड्रेस है, ये भी है। और खाटू श्याम जी को भी येलो पहना दी है। तो बस सारे भगवान जी तैयार हो गए हैं, तो बस आप पूजा पाठ करते हैं। और गाइस ये जो है इत्र, ये वाला जो है रजनीगंधा गाइस, ये वाला बहुत अच्छा है। ये वाला एक रजनीगंधा का है मेरे पास, एक गाइस ये है ये वाला चंदन का, ये भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये वाला। मैं गई थी ना जब कलर करवाने के लिए, तो ये वृंदावन, ये फुल पीस ऑफ माइंड ये वाली स्टिक्स हैं गाइस, इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये लाई, उसमें मेरे पास 4 पैकेट है शायद, हाँ 4 पैकेट हैं, 2 इस पर 2 इस पे। और ये इसका स्टैंड है, ये लेके आई हूँ। तो और इनके लिए दुकान के लिए जोते भी लेके आई थी। वो वैक्स वाली जोते होती है ना, वही लेके आती हूँ। दूसरी घी वाली जोते होती है तो चूहे उठा के ले जाते हैं, ये भी अच्छी है गाइस। और ये लेके आई थी मर्था वृंदावन से लुबान वाली, ये भी अभी पड़ी है। बहुत सारा कुछ लेके आया गाइस, जब भी मैं जाती हूँ भगवान जी के दर पे तो ये चीज़ें तो लानी ही पड़ती हैं, क्योंकि खुशबू मंदिर में। बस भगवान जी को भी जोत बत्ती करिए, अभी करूँगी गाइस। तो गाइस परसों आपको पता है कि सगन है, बस एक कल का दिन बचा है, तो हम तैयारियों में लगे हुए हैं। वही है, सोनिया भी लगी हुई है, छोटी सी अटैची बना के लेके जा रही है, जो लड़की को देना है करना है। गाइस बहुत कुछ होता है जो मतलब कि लड़की की गोद में डाला जाता है। मिठाई वगैरह तो अलग है, ड्राई फ्रूट अलग है, टोकरा अलग है, कपड़े वगैरह भी हैं, डायमंड की रिंग भी है, सेट वगैरह भी हो गए। गाइस ये तो थोड़ा बहुत तो लड़की को देना ही पड़ता है। तो वो चीज़ बस उसी में तैयारियों में लगे हुए थे। अभी वो लोग गए हुए थे चूड़ियाँ वगैरह लेने करने, पर मैं तिलक नगर में जाना था, तो तिलक नगर में आज तिलक नगर मार्केट बंद थी, तो हम जा ही नहीं पाए। अब मैं कल जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अब 23 तारीख की तैयारी ही करनी है, 25 की भी करनी है। तो अभी कपड़े का ये तो पता है कि अब ड्रेस का एक बार कल देखेंगे पहन के, फिर हाथों हाथ ही जो होगा टाइट या खुली होगी तो साथ साथ ठीक हो जाएगी। तो मैं कलर लगवाने चली गई, तो रोटी दोपहर की मेरे को खाई नहीं मैंने, बस चाय पी, चाय के साथ रस वगैरह खा लिया। तो अब बड़ी तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने आज पराठा बनाया है, वो वाला पराठा गाइस। कल हमने वो बनाई थी ना, ये कचौड़ी की जो दाल थी, जो भुनी हुई दाल थी, जिसको अच्छे से भुना था हमने हरी मिर्च वगैरह डाल के, हरा धनिया डाल के। तो पिट्ठी जो छोले की चने की, तो उसकी मैंने वो बनाई है ये पराठा। तो ये देखो बहुत टेस्टी गाइस, ये भी बड़ा टेस्टी बनता है। तो बस यही खा रही हूँ। अभी रोटी का टाइम तो हुआ नहीं है, मगर भूख लगी है। हुए 9 बज चुके हैं, तो अब रोटी बनाएंगे 10 बजे के करीब। तो मैंने कहा चलो एक पराठा वाले करते हैं, क्योंकि जो थोड़ी सी भूख लगी है शांत हो जाए। तो गाइस आज पानी नहीं आ रहा, पता नहीं सुबह डॉली कहती मैं भरना भूल गई हूँ, पता आया है नहीं आया, मगर शाम को पानी नहीं आया। तो वही ज़मीन का जो पानी होता है उसी से काम चला रहे। क्या करना है, बाहर जाना है, जा 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 बाहर जा, सर्दी में बाहर जा।
जितना मर्जी इनको अंदर गाइस ढक लो, ये बाहर ही भागते हैं। तो अभी अभी मैं पानी की बॉटल्स लेके आई हूँ 2। मैंने कहा चलो कल पानी आ जाएगा। और बता रहे हैं कि जमुना की भाई सफाई हो रही है, 3-4 दिन नहीं आएगा। तो मैंने कहा मुझे पहले बोल देते, मैं तो 1-1 लीटर की बोतल ले आई हूँ, कम से कम 5 लीटर की 10 लीटर की मंगा लेते। क्योंकि पानी देखो फिल्टर में वो बड़ा चढ़ेगा तो पेट खराब हो जाता है। वो तो पक्का पता है कि जो ज़मीन का पानी है नहीं सूट करता हमें। तो बाज़ार से ही पानी आया। आप देखते हैं, निकी से बात करती हूँ कि 5 लीटर की बोतल वो भी मंगा ले, 5-5 की 2-2 मंगा लेते हैं बोतलें। तो गाइज मैं निक्की को बताने आई हूँ भाई पानी की समस्या की, पानी लेके रखो। थोड़ा बहुत हाँ भयंकर समस्या आ जाती है पानी, क्योंकि हमें पानी सूट नहीं करता और हमारे पेट खराब हो जाते हैं, हमें बार बार बाथरूम जाना पड़ता है। क्या लेकिन ये अपनी चीज पेस रहा है। अच्छा। लेकिन मेरे को दिक्कत नहीं होती इस पानी से, मैं पी लेती हूँ। जमीन का पानी हो या फिर कॉर्पोरेशन का पानी। चीना और इसके पापा, चीना को प्रॉब्लम होती है, चीना को भी होती है, इसके पापा को भी होती है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने ऊपर रिस्क क्यों लूँ और मम्मी पे भी रिस्क क्यों लूँ। हाँ, नहीं, मेरी मम्मी भी है ना, हाँ ना। फिर बाकी बिंदी बची तो किसी का रिस्क लेना ही क्यों है। तो इसलिए ठीक है, अभी मैं 2 बोतल्स लाई हूँ, नहीं तो कल अपनी 5 लीटर की 2-2 बोतलें मंगा लूंगी, बात खत्म। और सर्दी में इतना पानी की नीड नहीं होती, इतना नहीं पानी लगता, फिर भी पानी पीना तो पड़ता है ना। अब जैसे मेरी मम्मी होने का घर था यहाँ पे, तो उनका नीचे जमीन का ही पानी आता था। अच्छा, वो आदत पड़ गई ना उन्हें। अब बाहर भी हम लोग जाते हैं तो बिस्लरी का पानी कहीं कहीं लेते हैं जाके, कि जब लगे तबीयत खराब हो रही है तो, नहीं तो फिर हम वहीं का पानी पीते हैं। अच्छा, जहाँ का भी पीना होता है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है कि सूट कर जाता है पानी। तो भाई अब आज का दिन बचा, कल का दिन बचा, परसों तो सुबह ऐसी तैसी फिर रही होगी, फटाफट भागो 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 भागो, कोई झूड़ा किसी का कोई किसी का जूड़ा गिर रहा है, किसी गुत्त गिर रही है ना। हाँ। प्रेसिंग करने हैं, कल इनके कोट पैंट निकाले हैं, कन्नू का निकाला है, इनका निकाला है सारे। अच्छा अच्छा, थोड़ा बल पड़ गए थे ना इस पे थोड़े। कितने पैसे हैं स्टीम प्रेस के कोट पैंट के, कितने बोल रहा था? 4 पीस था ना इसका तो। अच्छा 4 पीस था। इसका 4 पीस है, पैंट कोट हो गया, नीचे वाली जो हाथ शर्ट हो गई, हाँ, और एक शर्ट 250 रुपए। अच्छा ठीक है, इतना तो लगता ही, अब 4 पीस है तो लगेंगे। हाँ, पैसे स्टीम प्रेस करेगा तो प्रेस करने में मैं खुद भी कर लेती, लेकिन वो मजा नहीं आता फिर। वो क्रीज अच्छे से बैठती नहीं है। अब मेरा जो कपड़े हैं तो तू भी अपना स्टीम प्रेस दे देती है, मैं खुद ही कर लूंगी। उस पे है भी नहीं इतने बल। अच्छा, मैं खुद से कर लूंगी वो तो। हाँ चलो, मेरे को अपनी गाइस ड्रेस का, मुझे अपनी गाइस का बिल्कुल ड्रेस का पता नहीं है क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। मैं सगन पे जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, मुझे लगता है मेरा सगन पे जाना हुआ कैंसिल। जो ड्रेस ही नहीं होगी तो मैं, हाँ अगर ड्रेस नहीं आएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे यार, फिर तो आपकी ड्रेस का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। चीना को बुलाओ फटाफट से। हाँ देख ले, चीना जी कल रात को 2 बजे आएगी। अच्छा, हाँ जी, उसकी तो ड्रेस वगैरह सब रेडी है, उसने अपनी रेडी कर रखी है। मैं ना कहीं, मैं अगर मेरी ड्रेस नहीं आई ना, मैं ऐसे बाथरूम में गिर जाऊंगी हल्का सा, फिर कह दूंगी मेरी टांग टूट गई है, उससे ड्रेस के चक्कर में। बिना ड्रेस की कैसे जाऊंगी? बिना ड्रेस के नहीं जाओगे आप, लेकिन आपकी ड्रेस भी आ जाएगी बहुत बढ़िया वाली। हाँ कोई बात नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं तो। जाना है तो जाना, अपने बेटे की सगाई जाएंगे नहीं क्या? नहीं वो तो है ही, उल्टियां भी कर रहे होंगे तो भी जाएंगे। हाँ सही बात है, जितनी मर्जी तबीयत खराब हो, मैं कहती हूँ बुखार हो, पेट दर्द हो, जहाँ जाना है तो जाना है जी। हाँ हम अगर हम मम्मियाँ ही नहीं जाएंगी तो कौन जाएगा? वो तो है ही। गाइज मेरी बात को उसमें मतलब मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसे हो ही नहीं सकता कि मैं ना जाऊँ। कोई हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई ना जाए, कोई किसी से नाराज। लोगों का कर देखा, जिठानी दिरानी नाराज हो रहे होते, एक दूसरे को मना रहे होते। हमारे घर में हम तो पागल ही हो जाते फंक्शन देखते। हमारे को तो फंक्शन फंक्शन फंक्शन, हमें पता है हमारा बच्चा है, हमें जाना ही जाना है। वो तो है। हमारे घर में तो ये है कि फंक्शन कोई आ जाए तो हम आगे आगे भागते रहते हैं। हाँ। हमें फंक्शन है हमारे घर में। हम ऐसे नहीं वो करते कि हाँ लोगों की तरह नाराज हो गए, ये हो नहीं, हमारे घर में कोई नहीं होता, ड्रामेबाजी नहीं है, ड्रामेबाजी नहीं करते, टचवुड हम लोग। हाँ। बन रहे हैं आलू गोभी गाजर मटर वाले चावल। तो भाई ढोल बज रहे हैं बाहर, शादियाँ बहुत हैं, तो प्याज रख दिए हैं, कर दिए हैं फ्राई जीरा डाल के, साथ में टमाटर कर दिए हैं। इसको खोलना नहीं थी, टमाटर भी 3 टमाटर को चॉप कर दिया। आज थोड़े करारे वाले बनाएंगे, थोड़े मिर्च वाले। तो बस हो गए, तो टमाटर भी डाल दें इसमें बस साथ साथ, क्योंकि पक्के बिल्कुल ही प्याज नहीं करने, थोड़े से प्याज चाहिए जो कच्चे कच्चे हैं। बस इसमें डालते हैं नमक मिर्च, हल्दी नहीं डलेगी, कई हल्दी भी डालते हैं, पर मेरे को हल्दी वाले चावल नहीं पसंद आई। नमक मिर्च और सूखा धनिया, इसको अच्छे से पहले पकाते हैं। जो टमाटर का पानी है वो सूख जाए, घी अलग हो जाए, तो फिर ये सब्जियों को फ्राई करेंगे। तो 23 तारीख है गाइस, 12 बज चुके हैं, कल ही है, तो फंक्शन की सारी तैयारी हो चुकी है।
तो मतलब कि सोनिया ने गोलू को फ़ोन भी किया था और पायल को फ़ोन भी किया था, पर ये तो पता ही है कि गोलू पायल नहीं आ सकती, तो उन्होंने बोला है कि हम एंगेजमेंट पे नहीं आएंगे, हम शादी पे आ जाएंगे, शादी पे ज़रूर आएंगे, पक्का आएंगे। मेरे को जो डेट है उस डेट से हम 3-4 दिन पहले ही अपनी टिकट बुक कर लेंगे, हो सकता है हम सीधा यहीं आ जाए। तो कपड़ों का इंतज़ाम हम चीना को बोल देंगे, चीना करके रखेगी हमारा। और बाकी हमने संदीप को भी कॉल कर लिया था, संदीप ने बोला है कि मैं कल दिल्ली आ जाऊँगा, परसों सुबह का फंक्शन है तो कल मैं दिल्ली आ जाऊँगा, बच्चे भी आएंगे साथ में, नैनी भी आ जाएगी, तो कह रहे मैं ज़रूर आऊँगा, चिंता मत करो। बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, यानी कि बच्चा इतना बड़ा हो गया कि शादी हो रही है। तो सोनी कह रही हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, तो कह रहा था कि भाई संदीप भी कह रहे हैं कि भाई मैं कल दिल्ली आ जाऊँगा, शाम तक दिल्ली पहुँच जाएंगे, परसों सुबह फंक्शन है, तो गोलू पायल शादी पे आएंगे। तो गाइस शायद पे तो आपको पता ही है, जब चीना की शादी पे आए थे तो कितनी धूम मचाई थी, कितनी धूम मचाई थी, मज़ा आ गया था उनके साथ। तो बस अब फिर थोड़े दिन में मज़ा आने वाला है गाइस, बच्चे दोनों आएंगे, जैद भी आएगा, बच्चे भी आएंगे, सभी आएंगे। पायल कहती मैं ज़रूर आऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग गाइस यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि कल बस सारा दिन हमारा तैयारी में लग जाएगा, परसों सुबह सुबह ही सगन है, तो बस जाएंगे शाम तक 4-5 बजे तक, 5-6 बज जाएंगे, अब बज जाएंगे आते आते। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो कल का ब्लॉग गाइस बिल्कुल मिस मत करना, कल का परसों का। कल हमारी चीना आ रही है, रात को चीना आ जाएगी और अपनी वो सारी तैयारी करके गई हुई है, तो परसों आराम से अपना वो तैयार होके निकल चलेगी। नींद आएगा, उसकी मम्मी मम्मी भी जाएंगी और चीना भी जाएगी और निखिल भी जाएगा, तो हम कन्नू जाएगा, मैं होगी, जैसे सारे जाएंगे अपनी अपनी गाड़ी में। तो बहुत मज़ा आने वाला है घर में, मतलब कि घर में, हमारे घर में लड़कियों की शादी हुई है, तो लड़के की पहली शादी, मतलब हमारे घर में लड़के की, पहले लड़के की शादी ईशू की हो रही है, उसके बाद फिर कन्नू की होगी। तो गाइस दिखाएंगे जैसे जैसे रीति रिवाज होंगे, जो होंगे। सबसे पहले तो भगवान का नाम लेते हैं, क्या करवाते हैं देखो, सुखमनी साहब का पाठ है या कुछ है, कभी मम्मी सुखमनी साहब का पाठ करवा लेती थी, कभी माता रानी की चौकी करा लेती थी, मैंने गुरुजी का सत्संग कराया, अब सोनिया देखो क्या करवाएगी। तो जो भी हो बस भगवान का ही नाम लेना होता है। बाबा गाइस मिलते हैं, टेक केयर।